मैम राजकुमार थापा ADDC। जो आज हम यहाँ पे आए हैं ये इसलिए क्योंकि आपने देखा है कि पिछली बार जो ये 7 लोग यहाँ पे मर गए, उनके लिए जितना भी हम कंडेम करें, जितना भी हम दुख का इजहार करें उन फैमिलीज़ के साथ, वो बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद जो अफेक्टेड लोग थे इस बीमारी से वो 28 के करीब थे, और बाकी जो अभी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल्स में, चाहे वो जम्मू हॉस्पिटल हो, चाहे वो यहाँ राजौरी हॉस्पिटल की बात हो, उनका इलाज चल रहा है। वो अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, स्टेबल हैं वो सारे पेशेंट जो एडमिट हैं। लेकिन उसके बावजूद जब पता चला ये इस तरह का हादसा यहाँ हुआ, इस तरह की बीमारी से लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं, उसी वक्त सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे वो NRHM डॉक्टर्स हो, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी जो डॉक्टर्स जिनकी ज़रूरत थी, वो उसी वक्त इमीडिएट यहाँ पहुँचे और यहाँ जायज़ा लिया है। उसके बाद जो टेस्टिंग हुई हैं, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो फूड आइटम्स की बात हो, चाहे वो और कोई रिपोर्ट की लेने की बात हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब इन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया हुआ है, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब इन्होंने भी कई मीटिंग्स की हैं। मैं भी इनके साथ साथ जो है जानकारी लेती थी। हमारे जो यहाँ के मिनिस्टर साहब जावेद रैना साहब हैं, और जो हमारे साथी यहाँ के ऑनरेबल MLA जावेद साहब हैं, वो भी हर 1 मिनट, हर 5 मिनट बाद मुझसे इन टच थे, मुझसे बात करते थे, डिपार्टमेंट के साथ इन टच थे। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल में है। लेकिन जो लोग 7 लोग मर गए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनके लिए तो हम उनको वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमारी कोशिश है, हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश है कि जो बाकी जाने हैं उनको बचाया जाए। हर एक कोशिश जो की, चाहे वो मेडिसिन रखने की बात हो अवेलेबिलिटी, चाहे वो एम्बुलेंस अवेलेबल रखने की बात हो, चाहे वो सैनिटाइज़र्स, मास्क या जो भी चीज़ों को फराहम किया गया, चाहे वो हेल्थ चेकअप हर घर में करने की बात हो, चाहे अगर किसी को थोड़ा सा बुखार भी था तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके लिए भी चेकअप जो है वो किया है, ताकि आगे कोई इस तरह की मुश्किल पेश ना आ सके। और आज यहाँ पे जो टीमें हमने बुलाई हैं PGI से, दिल्ली के एम्स से जो टीम आ रही है यहाँ पे, वो भी इसमें मदद करेंगे। और बिल्कुल मैं यहाँ के लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पूरी सरकार जो है आपके साथ है, और ख़ासकर हेल्थ डिपार्टमेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत पे ही हम यहाँ आए। और 1-2 बार हमने इससे पहले आने की कोशिश की, लेकिन अभी ये सारा जो है सिलसिला टेस्ट जो भी हैं वो किए जा रहे थे, तो उस की वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा। लेकिन आज हमने सोचा कि यहाँ आके एक रिव्यू कर देते हैं, जानकारी लेते हैं। अगर कुछ और ज़रूरत है, MRI की उन्होंने बात की है, दूर दराज इलाका है, और मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि जितना जल्द हो सके एक MRI यहाँ लगना चाहिए, ताकि पेशेंट जितनी देर जम्मू पहुँचे उतनी देर में उसको काफ़ी नुकसान पहुँच जाता है। यहाँ पे MRI की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि उनको जल्द से जल्द टाइम पे इलाज हो सके। इसके अलावा जो यहाँ सारे डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, जिसके साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू भी हैं, उसके अलावा CMO साहब, BMO साहब, और जो कुछ डॉक्टर हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज से भेजे हुए हैं, वो भी यहाँ काम कर रहे हैं। जितना हो सकता है उन लोगों का जो बीमार हैं उनके लिए इलाज जो है वो चल रहा है। और मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि 7 जो मर गए हैं उसके बाद कहीं पर रुक गया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। आगे बढ़ो। देखिए, एक बड़ी बदकिस्मती का काम था कि यहाँ कुछ संवाद हो गई। अब रीजन्स क्या थे उसके बारे में पूरा डिपार्टमेंट जो है वो उसके लिए डॉक्टर्स की टीम और पूरी सरकार जो है मुतवज्जा है इस तरफ, और हम ये देख रहे हैं कि वजूहात क्या रही। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो अमवात हुई हैं ये एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हुई हैं, और साथ साथ मैं ये भी लोगों से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है वो सक्षम है इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत पे यहाँ डॉक्टरों की टीम पूरी आ गई है, और बाहर से भी हमने डॉक्टर्स मंगा लिए हैं
लैब वगैरह का भी अरेंजमेंट्स जो है वो कर दिया गया है और इस पे पूरा लैब टेस्टिंग वगैरह जो है वो शुरू है। फारसत इसमें कुछ FSL में हमने जो इनके टेस्ट वगैरह भेजे हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे, तो ये पता चल जाएगा कि किन रीज़न से ये अमवात हुई। एक पैनिक है पूरे एरिया में पीर पंजाल में कि ये वबा जो है फैल जाएगी। मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा इंशाल्लाह लोगों को कि इसके लिए पूरी टीम लगी है, सक्षम है। इस पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये हालात देखते हुए, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस हमारे जो पीर पंजाल में उसमें कमी है, इसमें शक नहीं है कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो मेरे पास ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से मैंने यहाँ अनाउंस किया है कि एक हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एम्बुलेंस देंगे। करीब 1 करोड़ के करीब ये मोबाइल है लागत की, और जिस पे तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत जो भी फैसिलिटीज़ टेस्ट वगैरह और ये सब चीज़ें जो है उसमें स्टाफ वगैरह और इक्विपमेंट्स पूरे होंगे। और ये पीर पंजाल के दोनों डिस्ट्रिक्ट को हम राजौरी और पुंछ में वो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स देंगे, जिससे ये टेस्ट वगैरह जो रूरल एरियाज़ में भी हम जो आज हमें परेशानी हो रही है, हेडक्वार्टर पे जाके हम टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो मौके पे टेस्ट होंगे। तो सर, जिन लोगों की अमवात हो चुकी है, क्या उनके अहले खाने को कुछ कंपेंसेट किया जाएगा सरकार की तरफ से? हमने ये मीटिंग में ये बात उठाई है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे। कुछ एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है उनको मिली है, और सरकार की तरफ से जितनी भी मदद मुमकिन हो सकी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि हम हर मुमकिन सरकार उनकी कोशिश करेगी। हम वादाबंद हैं लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने में, लोगों के हेल्थ केयर के बारे में, और तमाम फैसिलिटी देने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार चल रही है, हम वादाबंद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।